हेलो फ्रेंड्स, राम जी ईशू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा जो कि समाज में चल रहा है, डाइवोर्स का। आज मैं आप सभी को उन सब के बारे में, डाइवोर्स के बारे में जानकारी दूंगा, केवल हिंदूज डाइवोर्स के बारे में। HMA 1955 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या नाम है, आज डाइवोर्स के बारे में मैं सारा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। क्यों कि आजकल लव मैरिजेस भी जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स भी उसी तादाद में बहुत तेज़ी से केसेस फैमिली कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। और अरेंज मैरिज भी है, उसके अंदर भी डिस्प्यूट किसी न किसी प्रकार से आ रहा है। तो डाइवोर्स भी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आज समझाऊंगा कि HMA के अंतर्गत जो डाइवोर्स है उसके कितने ग्राउंड्स बन दिए गए हैं, हस्बैंड के लिए क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं, वाइफ के लिए क्या क्या ग्राउंड्स दिया गया है, दोनों को कंबाइन के लिए क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं, और इसके अलावा म्यूचुअली किस प्रकार से किया जा सकता है डाइवोर्स, ये सारे आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स किसको अवेलेबल हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप सबको याद भी करना है, इसे रटना भी। एक बार आप समझ लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर जुडिशरी का हो, चाहे APO का हो, चाहे क्या नाम है आपके लॉ के एग्ज़ाम हो या IAS के एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी, या फिर आपकी जानकारी के मुताबिक आप हिंदू हैं और उसकी जानकारी के मुताबिक हम आम आदमी भी हैं, आपको कम से कम इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अब आपको चार्ट के द्वारा डाइवोर्स के सारे ग्राउंड समझाने जा रहा हूँ। तो ऐसा है, उसे देख, हमने डाइवोर्स को दो पार्ट्स में बांटा है। एनी पार्टीज, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टी हो सकती है जो कि अगर मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, शादीशुदा जिंदगी, और डाइवोर्स चाहते हैं तो वो 13(1) के अंतर्गत अपना क्या नाम है पिटीशन डाल सकते हैं। इसके अंदर 9 ग्राउंड्स हैं, टोटल 9 ग्राउंड्स हैं, जो कि क्या नाम है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए हैं। इसके बाद लीगल सिस्टम का अगर फेलियर हो जाता है तो इनके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए 2 ग्राउंड्स हैं। और म्यूचुअली जो है उसके लिए 1 ग्राउंड है, क्योंकि म्यूचुअली दोनों पार्टीज़ एक तरीके से आपस में म्यूचुअली अंडरस्टूड हो जाती है कि हमें डाइवोर्स लेना ही लेना है, तो उसमें कोई ग्राउंड की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आपसी समझौते के आधार पर वो कोर्ट के अंदर आते हैं। और शादी के 1 साल के बाद, 1 साल तक यानी कि सेपरेट रहने के बाद ही आप सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पिटीशन डाल सकते हैं डाइवोर्स का। और उसके लिए म्यूचुअली आते हैं तो फर्स्ट मोशन डाला जाता है। फर्स्ट मोशन कराने के बाद सेकेंड मोशन के बीच के अंदर 6 मंथ का अंतराल होना चाहिए, तब जाके सेकंड मोशन की डिग्री प्राप्त होती है। तो जाकर के कहीं डाइवोर्स की डिग्री आपको म्यूचुअली प्राप्त होती है, यानी कि म्यूचुअली डिग्री लेने के लिए भी डाइवोर्स की 1.5 साल का वक्त लग जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आ गई हैं, इसके अनुसार उन्होंने कहा है नहीं चलिए ठीक है, उनको तत्काल जो 6 महीने का पीरियड है उसको वेव करने की बातें कही गई हैं। तो कुछ एक केसेस में उन पीरियड को वेव भी कर दिया जा रहा है। तो म्यूचुअली डाइवोर्स लेने का थोड़ा सा आसान तरीका है, 2 साल 2 साल लग जाता है कोर्ट के अनुसार। अब हिंदू मैरिज जब बनाया गया था तो वो इस सोच को बनाया गया था, हिंदू जो विवाह है वो सांसारिक विवाह है, एक तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, संस्कार पे डिपेंड है। तो हम उस चीज़ को देखते हैं तो डाइवोर्स लेना इतना ईजी नहीं था हिंदुओं का। और हम क्या नाम है इस प्रकार के ग्राउंड्स दिए हुए जिसमें सालों साल लग जाता था, लेकिन डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलता था। तो वो सारे ग्राउंड्स क्या थे वो आइए देखते हैं। म्यूचुअली अगर दोनों पार्टीज क्या नाम है राजी हैं तो इस प्रकार से डाइवोर्स को तो लेते हैं। एनी पार्टीज, सेक्शन 13(1) HMA के अंदर 9 ग्राउंड्स दे रखे हैं, जो कि आइदर हस्बैंड और वाइफ कोई भी क्या नाम है डाइवोर्स लेने के लिए इन ग्राउंड्स के अंदर वो डाइवोर्स ले सकता है। नंबर 1, मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टी। मिसकंडक्ट में क्या क्या है वो देखिए। मिसकंडक्ट में 3 चीज़ें हैं, एडल्ट्री, क्रूएलिटी और डिजर्शन। एडल्ट्री सेक्शन 13(1) के 1 में है, क्रूएलिटी 13(1) के 1A में है, एंड डिजर्शन 13(1) के
1B में है। तो ये सेक्शंस हैं अडल्ट्री, क्रूरल्टी एंड डिसर्शन, यानी कि मिसकंडक्ट में हमारे पास 3 ग्राउंड हैं ACD। शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं ACD, D हटा दीजिए। ACD, A फॉर एडल्ट्री, C फॉर क्रूरल्टी एंड D फॉर डिसर्शन। और 13(1) के पार्ट 1 के अंदर 1A और 1B के अंदर ही ये सारा का सारा मिसकंडक्ट के बारे में दिया हुआ है। उस बिहाफ पे आप पिटिशन कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकते हैं। नाउ सेकेंड डिजीज़ को लेकर के 13(1)(3) MD, मेंटली डिसऑर्डर होगा या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स होगी और डिसऑर्डर की, तो हम 13(1)(3) में उस बिहाफ के ग्राउंड पे आ सकते हैं। कोई लिटरेसी की प्रॉब्लम होगी तो 13(1)(4) के अंदर, ठीक है। और कोई वेनरल डिजीज़ हैं, रक्तजन रोग है किसी को, तो आप क्या नाम है 13(1)(5) के अंतर्गत इस ग्राउंड पे आ सकते हैं। तो कहने का एक मिसकंडक्ट हो गया ACD एंड एक डिजीज़ के बिहाफ पे आप आते हैं MLD, यानी कि मेंटली डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेंटल डिसीज। तो शॉर्टकट में याद करने के लिए एक मिसकंडक्ट, एक डिजीज़, मिसकंडक्ट में ACD और डिजीज़ के अंदर MLD। गॉट इट? ये समझ में आ गया होगा 6 ग्राउंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अदर ऑप्शंस जो इसके अलावा और ग्राउंड्स दे रखे हैं, उसको अदर ऑप्शंस में जान के उसको डाल दिया जो बाइफरकेट किया है। अदर ऑप्शंस में आता है कन्वर्जन या अपोस्टेसी, कन्वर्ट होना, हिंदू से मुस्लिम बन जाना या सिख ईसाई कुछ भी बन जाना, अलग धर्म परिवर्तन कर लेना। उस हिसाब से 13(1) के पार्ट 2 में एक ग्राउंड बनता है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा संसार को त्याग देना, रेनॉन्स कर देना, 13(1)(6) के अंदर एक ग्राउंड है, इसके अंदर अंतर्गत क्या नाम है आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मिसिंग अबव 7 ईयर, एक एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 107 दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर 7 साल के बाद तक 7 साल तक किसी का पता नहीं चलता है तो उसको प्रिज्यूम डेथ, उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। तो उस ग्राउंड पे भी आप क्या नाम है डाइवोर्स ले सकते हैं 13(1)(7। तो अदर ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाता है CRM, C फॉर कन्वर्जन, R फॉर रेनॉन्समेंट एंड M फॉर मिसिंग पर्सन। तो इस प्रकार से हमारे पास 13(1) के अंदर डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज की कमियों के आधार पे हमारे 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। और ये क्या नाम है ईजी है कि आप इसमें डाइवोर्स पिटिशन डालिए कोई भी एक पार्टी और इसको प्रूफ कीजिए, उसके बाद आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। अब आइए 13(1)(A कैपिटल A, ये एक लीगल सिस्टम के फेलियर होने का वजह से इसको भी डाइवोर्स के ग्राउंड्स माने गए हैं, आधार माने गए हैं। जैसे कि हम सेक्शन 9 की जब डिग्री डालते हैं किसी भी पार्टी को मैट्रिमोनियल लाइफ को व्यतीत करने के लिए, आइदर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो सेक्शन 9 की पिटीशन में कंजुगल राइट्स को मानने के लिए डिग्री क्या नाम है कराई जाती है। कंजुगल राइट्स की डिग्री लेने के बाद भी अगर वो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत नहीं करते हैं तो कोर्ट ये कहती है कि नहीं, इसके बाद भी कर सकते तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। या जुडिशियल सेपरेशन की दोनों पार्टीज में डिग्री ले रखी है कि ठीक है भाई हम अपने अपने टाइम कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रहेंगे, उस ग्राउंड पे भी क्या नाम है आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो फेलियर ऑफ द दीज डिग्रीज RCR की या जुडिशियल सेपरेशन की सेक्शन 9 या सेक्शन 10 की डिग्री के बिहाफ पे 13(1)A के अंदर 13(1)A का पार्ट 1 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन और 13(1)A पार्ट 2 के अंदर RCR की क्या नाम है ग्राउंड पे भी आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज टू फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम 1 म्यूचुअली, ठीक है। टोटल 12 ग्राउंड्स हो गए जो कि दोनों ही पार्टियों को एक तरीके से मान्य है, अवेलेबल है।
इन ग्राउंड्स के कोर्ट में आने के लिए उनको राइट है। अब आइए वाइफ के लिए। वाइफ के लिए 4 स्पेशल ग्राउंड्स और दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 13(2) के अंतर्गत उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सेक्शन 13(1)(2) का 1 पॉलीगेमी या वाइगेमी की बात करता है। जब हिंदू मैरिज एक्ट का हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो वहाँ 5 का फर्स्ट कंडीशन ये दे रखा है कि मोनोगेमी, स्पाउस आर मोनोगेमी एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ओके, तो अगर वहाँ पे पॉलीगेमी या बाइगेमी जैसी कंडीशंस आती है तो वो भी महिला के लिए एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। उसके बाद 13(2) का 2 ऑफेंसेस के बारे में बताता है, रेप, सोडेमी और ब्रिस्टैलिटी, यानी कि अननेचुरल सेक्स के बारे में मोस्टली बताता है, नेचुरल सेक्स के बारे में नहीं। तो रेप को इसमें से हटा दिया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके बाद से बाकी दोनों क्या नाम है, सोडोमी और ब्रिस्टैलिटी वगैरह या अननेचुरल सेक्स इसके अंतर्गत आता है। अगर इस टाइप के कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है महिला को तो वो एक डाइवोर्स लेने का हो सकता है। इसके बाद आइए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में 125(3) के अंतर्गत सेक्शन 13(2) के पार्ट 3 में मेंटेनेंस जो हमारा ग्राउंड है उसमें हम अगर वो हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो एक ये भी ग्राउंड है कि क्या नाम है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद 13(2) के 4 में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में पहले क्या था कि 18 साल से कम उम्र की कन्याएं होती थी तो उनका विवाह कर दिया जाता था। जैसे 18 साल की उनको राइट मिल जाता था, माइनर से मेजर हो जाती थी, तो वो एक टाइप का ऑप्शन था कि जैसे मेजर हो तो वो अपने होशोहवास में ठीक है मैं रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनको राइट दिया गया था कि क्या नाम है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए डाइवोर्स है, ये 4 ग्राउंड्स महिलाओं के लिए स्पेशली हैं। तो ये टोटल मिला करके हमारे पास 16 ग्राउंड्स हो गए। 16 ग्राउंड्स के अंदर डाइवोर्स पूरा हिंदू मैरिज एक्ट का डाइवोर्स क्या नाम है 16 ग्राउंडों के अंदर बटा हुआ है, जो कि आप इसलिए ले सकते हैं। एक चीज़ इसमें नोट करने की बात है, 1 साल का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए सेपरेशन का आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद कम से कम दोनों पार्टी 1 साल तक सेपरेट रही हैं, उसके बाद ही आप पिटीशन डाल सकते हैं डाइवोर्स का और फिर डाइवोर्स आपको मिल सकता है। तो आपने देखा कि क्या नाम है, इतना आसान नहीं है हिंदुओं का डाइवोर्स लेना, जैसा कि मोमडन्स के अंदर होता था कि तलाक 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 बोला और डाइवोर्स ले लिया गया। थोड़ा सा झगड़ा हुआ मियाँ बीवी के बीच में, डाइवोर्स ले लिया गया। तो डाइवोर्स के क्या नाम है इस टाइप से टिपिकल बनाया हुआ है, क्योंकि संस्कारी विषय है हमारे हिंदू समाज के अंदर। अब इस पे कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो हैं तो आज डाइवोर्स का ये यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।